मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हिंदी के अंतर्गत संस्कृत अनिवार्य संस्कृत में 8वां पाठ है। तो भारतीय संस्कृति के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। मूल पाठ पढ़ेंगे और हिंदी अनुवाद भी उसका हम देखने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय संस्कृति जिसका मतलब होता है भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति। तो अब देखते हैं मूल पाठ में क्या क्या दिया है। हमारा वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को, छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आप सबका एक बार फिर बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आइए मूल पाठ पढ़ने का प्रयास करते हैं। मूल पाठ भारतीय संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? मूल पाठ भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति बहुत परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और हमारे साथ किताब निकाल लीजिए और किताब में देख करके पढ़िए पढ़ने का प्रयास करिए। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीयसंस्कृतेः मूलं। विभिन्नमता अवलम्बिना विविधे नामाभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते। अग्नि इंद्रा कृष्ण करीमा रामः रहीमः जिनः बुद्धः किस्रा अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तमेव ईश्वरं जनाः गुरु इत्यपि मन्यते। यतः सर्वेषां मतानां सम्भावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः सन्देशः। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलम्बिना संगम स्थली काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहितः। एता संस्कृति समाज की संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां सम्प्रदायानां विश्वांच च योगदानं दृश्यते। अतएव अस्माकं भारतीयानाम् एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। सर्वे अपि वयम् एकस्या संस्कृतेः समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता। यथा भ्रातरा परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिं कर्तव्या। अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीला वर्तते। मानवजीवनस्य संस्कर्तुम् एषा यथासमयं नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्तिं च प्राप्नोति। यत्र दुराग्रहः नास्ति यत्र युक्तयुक्तं कल्याणकारी च तदत्र सहस्रं स्कृतं भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य शाश्वतमूल्येषु निहितं तदेव। तथा शाश्वतप्रतिष्ठा सर्वभूतेषु सम्भावः विचारेषु औदार्यम् आचारे दृढता च इति। एषा कर्मबीडानां संस्कृतिः कुर्वन्नवेः कर्माणि जिजीविषेत्वं समः इति अस्याः उद्घोषः। कुर्वन्नवेः कर्माणि जिजीविषेत्वं समः इति अस्याः उद्घोषः। पूर्वकर्मं तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्मकारकम् अस्माकं मुख्यकर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलयोग्यम् अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा वयं सत्यं भारतीयसंस्कृतेः उपासकाः। वयं तदेवं यथार्थं भारतीय। यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृतिः लक्षिता भवेत् अभिलाषामः वयं च तत् विश्वस्य अभिवृद्धाय भारतीयसंस्कृतेः एषः दिव्यसन्देशः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुनः इस श्लोक एक बार पढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम भारतीय संस्कृति के विषय में हिंदी अनुवाद जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक एक शब्द को और बड़े अच्छे से याद कर लेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हमने आपको बार बार बताया है। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार क्या है? संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना यानी
संस्कार देना ही संस्कृति है। मानव जीवन को अच्छा बनाना या अच्छे संस्कार देना ही किम कथ्यते संस्कृति कथ्यते, संस्कृति कहलाती है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन से संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार प्राप्त के लिए महान प्रयत्न किए हैं, श्रेष्ठ प्रयत्न किए हैं। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह हमारे मानव जीवन के संस्कार के लिए जो आचार विचार जो आचरण किया है, विचार बताए हैं, वह सब ही हमारी संस्कृति हैं। जो महापुरुषों ने अपने आचार विचार नियमों को बताया है, आचरण बताया है, कैसा संस्कार करना चाहिए, वह सब विचार ही क्या है, संस्कृति हैं। अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारी संस्कृति कहलाते हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एकेव इति भारतीय संस्कृते मूलम। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एकेव भारतीय संस्कृते मूलम। विश्व यानी संसार का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है, या मूल हेतु है, मूल कारण है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामा भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न प्रकार के मानने वाले लोग, मतावलंबिना अलग अलग मत के अनुयायी लोग, लेकिन एक ईश्वर नाम के एक ईश्वर को ही भजते हैं। कैसे कैसे लोग? अग्नि इंद्रा कृष्णा करीमा रामा रहीमा जिना बुद्धा खिस्रा ला इत्यादि नामान एकस्यैव परमात्मा सन्ति। अग्नि इंद्र कृष्ण राम रहीम जिन बुद्ध खिस्र इति ऐसे नाम एक परमात्मा के ही नाम है। ये सब किसके नाम है? परमात्मा के ही नाम है। हम पढ़ रहे हैं, पाठ हैं कौन? भारतीय संस्कृति, यानी भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति के विषय में पढ़ रहे हैं। अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, तो इसको आप आगे देख लेंगे। तमेव ईश्वरा जना गुरु इत्यपि मन्यते। उस ईश्वर को ही लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानस्य अस्माकं संस्कृते संदेशः। इसलिए सभी के मतों को मानने का संदेश हमारी संस्कृति में, या हमारी संस्कृति का यह प्रमुख संदेश है। सभी मतों को एक मानना ही हमारी संस्कृति का क्या है? समान भाव से सभी के मतों को मानना ही हमारी संस्कृति का महान संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली। भारत की संस्कृति सभी मतों को मानने वाली, अवलंबन करने वाली संगम स्थली के समान है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर भारत में अनेक विचार भारतीय संस्कृति में समाहित किए गए हैं। समय समय पर अनेक विचार भारत की संस्कृति में क्या किए गए हैं? समाहित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? समाहित किए गए हैं। तो इसको और देखते हैं क्या लिखा है। ऐसा संस्कृति समाज की संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वांच योगदानं दृश्यते। यह संस्कृति समाज की संस्कृति सबको मिलाकर चलने वाली और सभी को विकास करने वाली, सभी जाति संप्रदायों को विश्वास को बढ़ाने वाली, योगदान करती दिखाई देती है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका एव संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इसलिए हमारी भारतीय एक संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीय संस्कृति है। वयं सर्वे अपि वयं एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। हम सभी को एक संस्कृति का उपासना करनी चाहिए और एक राष्ट्र की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है। तो आपसे बहुत प्रसिद्ध नारा हमने बताया है, आप सुने भी होंगे बहुत बार। इसको याद रखेंगे। तो यथा भ्रातरा परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। जैसे सभी भाई लोग आपस में मिलजुल कर सहयोग से और प्रेम पूर्वक परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपसहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्र उन्नतिं कर्तव्या। उसी प्रकार हमको भी अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्र और संस्कृति का उत्थान के लिए कर्तव्य करना चाहिए। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र के अंतर्गत आपको जो है प्रयत्न करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील है। हमारी संस्कृति कैसी है? सदैव गतिशील है। आप पढ़ रहे हैं अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा। किसके द्वारा? अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए,
अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील होता है। मानव जीवन से संस्कर्तुम् एषा यथा यथा समय नवाम नवाम विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन के संस्कार के लिए यह संस्कृति समय समय पर नए नए विचारों को स्वीकार करती है और नवाम नवाम चा शक्ति प्राप्तनोति, और नई नई शक्ति प्राप्त प्रदान करती है, नई नई शक्ति भी प्रदान करती है। अत दुराग्रह नास्ति, इस यहाँ दुराग्रह नहीं है, यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत युक्तम कल्याणकारी तदत्रम सहर्तम गृहीतम भवति, क्योंकि यह उचित और कल्याणकारी है और तदत्र सहर्तम गृहीतम भवति, और वह सहर प्रसन्नता के साथ सब लोग स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। एतस्या गतिशीलता रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम्, इस गतिशील रहस्यमयी मानव जीवन के उत्थान का शाश्वत मूल्य इसमें निहित है। तद यथा सत्य से प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता च इति। जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सत्य का सम्मान करना, और सर्वभूतेषु संभावा सभी के साथ समानता का व्यवहार करना, सभी के साथ कैसा व्यवहार करना, समानता का व्यवहार करना, और विचारेश औदार्य विचारों में उदारता होना, विचारों में क्या होना, उदारता होना। आचार्य दृढ़ता चाहिए, और चरित्र में दृढ़ता दिखाई देना आदि ऐसी विचारधाराएँ संस्कृत में प्राप्त होती हैं। ऐसा कर्मवीरा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन् वे कर्माणि जिजीविषेतम समायस्या उद्घोषा, कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। कर्म करते हुए जीवन बिताना चाहिए, जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह भारतीय संस्कृति का क्या है, उद्घोष है। कुर्वन् वे कर्माणि जिजीविषेतम समाये, एवं तो इनाने थे तो न कर्म लिप्यते नरे इसी अस्या उद्घोषा, ऐसा इसका उद्घोष है। पूर्वम कर्मम तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमाः, पहले कर्म करो बाद में फल मिलेगा, यह हमारी संस्कृति का प्रमुख नियम है, प्रथम नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना अब इस समय जब हम सब लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, निरंतरम कर्म कारणकम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम, तो हमें निरंतर कर्म करते हुए अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य करना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलम योग्यम अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अपने श्रम का, अपने मेहनत का फल प्राप्त करना चाहिए और अन्य के दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए, सर्वथा वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचार्यामः तदा वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासकाः, यदि हम सब लोग इसके विपरीत आचार करेंगे तो हम सब भारतीय संस्कृति का आचरण करना चाहिए, हम सब भारतीय संस्कृति का आचरण करना चाहिए, हमको भारतीय संस्कृति के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। तब वयम तदेव यथार्थम भारतीय यदा अस्माकं आचार्य विचारे चास्माकं संस्कृति लक्ष्यते भवेत्, हम सबको यथार्थ रूप में भारतीय संस्कृति का अपने आचार विचार में, आचरण में और विचारों में भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए या रक्षा दिखाई देनी चाहिए। अभिलाषामः वयं च यत् विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति, अब हम सब विश्व के लिए, विकास के लिए, विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति के एक दिव्य संदेश को स्वीकार करें, ताकि पूरे विश्व का विकास हो चुके, विश्व मजबूत हो सके। क्या है संदेश, तो संस्कृत का आप सब लोग जानते हैं संदेश क्या है। ऐसा दिव्या संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत, यह दिव्य संदेश इस संसार में सब जगह प्रसारित करना चाहिए। क्या संस्कृत का श्लोक संदेश है, तो आप ध्यान रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के कार्य में सहयोग करें और सभी के दुखों में हम क्या करें, सहयोग करते हुए जीवन बिताएं, सभी का जो है अच्छा ही देखें। ये भारतीय संस्कृति का मूल संदेश है, यानी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, यह भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, सभी के अच्छा व्यवहार करें। इसलिए हमारा एकमात्र यही संदेश है कि हम सब ने ठाना है भारत की संस्कृति को मजबूत बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है और संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना है, ये हमारा भी संदेश है। और
आप लोग जो है इसको पढ़ लेंगे पाठ को और प्रश्न उत्तर जितने याद कर लेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका जो है धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब क्या करिए, अवश्य ही करिए, ताकि जो है और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर संपूर्ण जानकारी मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं से, चाहे सामान्य ज्ञान हो, समाचार हो, समसामयिकी हो, करंट अफेयर्स हो, कक्षा 10, इंटर, बीए, एमए और टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।